मरजई हुआ है, वो बड़े पैसे भेजता। क्या कह रही हैं आप? मरजई सी उन्होंने बेटा जर्मनी में रहता है, उधर से पैसे भेजता है। निकाहनामा आपके पास है? कापी साडे कोल भी होनी, उन्हां कोल भी होनी। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ शादी की थी ना, ਉਹਦਾ नहीं पता की मजहब है जेड़ा जर्मन है। मुसलमान ने क्रिश्चियन से शादी कर। ये मेहंदी की तस्वीर है, मैं आपको दिखाऊंगी बकायदा। ये आगे शुरू हो गई जनाब बारात की। दूसरी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कि सारी तस्वीर जो हैं ये शादी की हैं। ये दूल्हे मियां है जो कुल्ला पहन के साथ खड़ा। ईद वाले दिन चले गई अपने घर। अच्छा फिर ਹੁਣ ਆ ਗਈ है। खबरदार गैस बाली, खबरदार पखे चलाए। इत्थे स्यापा लग्या, कमांदर होना आया होए तो फिर फोन बंद हो गया। फिर घंटे बाद मरन दी तलाक। गोली मारी थी? गोली इत्थे लगी थी, सीने चार पार हुई थी। अभी भी वो कहता है मेरे बेटे को फोन करके, हमने बड़ा पैसा करोड़ों रुपए दे के बेटा छुड़ा लेना है, आपका कुछ नहीं बनने देना। करोड़ों रुपया किसको देना है? पुलिस को, ऊपर जो कमिश्नर वगैरह उनको देना है। आप लोगों को किसने इतला दी थी कि मुझे पुलिस ने छोड़ दिया? उन्होंने दे बेटे ने जेड़ा जर्मनी है कि असी पैसे दे के छुड़वा लिया। वो बयान यही है, बस पैसा चला रहे हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उनके पास 3.25 करोड़ की, मेरे पास मोटरसाइकिल है 1,60,000 की। मैं क्या करूं? उनका मुकाबला कर सकता हूं जी? नहीं कर सकता। वो मालदार लोग हैं। वो तैश में आके ना उसने कहा है इनको किसने बुलाया है? बेटी ने कहा मैंने बुलाया। अच्छा, क्यों बुलाया तूने? तो पिस्टल लहराने के बाद उसने फायर कर दिया। मारने के बाद उनके कपड़े चेंज कर, क्योंकि फायर लगा है, फायर क्रॉस हुआ है, कमीज नहीं फटी। जिस्म फाड़ के गुजर गई गोली, लेकिन लॉन की कमीज नहीं फाड़ी। कैसा लतीफा है ये? वो वाजिद अली कहाँ है आपको पता है? ये कहता मुझे क्या पता है, कहता है वो डेरे पे है। अच्छा, जाके देखो। हमने बहुत शोर किया, पता किया, दाएं बाएं तफ्तीशी को कॉल की, करवाई। वो इंस्पेक्टर लेक जो है वो नहीं माना, वो कहता है उधर है, हमारी कस्टडी में है। फिर रात को 10 बजे पता चला कि उन्होंने छोड़ दिया उसको। वाकई डेरे पर वाकई छोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। पसरूर का गांव चक मीरदा, एक घर में मैं बैठी हुई हूँ। मेरे हाथ में है एक शादी की एल्बम, और इस शादी की एल्बम में जो तस्वीर आपको फ्रंट पेज पर नज़र आ रही हैं, ये मेहंदी की तस्वीर है। इस लड़की का नाम है मरियम। 22-23 लगभग इस तरह से इसकी एज है। घर वालों ने रिश्ता तय किया। इसका रिश्ता किया गया बड़ों के साए में चादर दे के, इज्जत के साथ, कुरान पाक के साए में इस लड़की को शरा के मुताबिक निकाह करके इसके खामद के घर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भेजा गया। मरियम नाम है। ये मेहंदी की तस्वीर है, मैं आपको दिखाऊंगी बकायदा तस्वीर। ये आगे शुरू हो गई जनाब बारात की। मैं तसल्ली से एल्बम लेके इसलिए बैठी हुई हूँ कि मैं महसूस कर रही हूँ कि इस लड़की के साथ जुल्म की इंतहा की गई है। एल्बम देख के आइडिया हो रहा है कि नई नई शादी है। दूसरी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कि सारी तस्वीर जो हैं ये शादी की हैं। ये दूल्हे मियां है, ये शख्स जो कुल्ला पहन के साथ खड़ा हुआ है। ये लेकर गया था और गारंटी दे के गया था कि आपकी बच्ची को खुश रखूंगा। शादी हो गई मरियम की, और फिर ठीक 1 साल के बाद मरियम की डेड बॉडी दे दी मरियम के माँ और बाप को। कहती हैं कि आपकी बच्ची ने कर ली। बच्ची पिस्टल ना देखे जिंदगी सारी, बच्ची को पता ही नहीं है पिस्टल क्या होती है। 22-23 साल की घरेलू लड़की है, स्कूल टीचर है। बहुत बड़ा जंप लगाया। क्या किया जी? स्कूल टीचर है। स्कूल टीचर पिस्टल चलाना सीखती है, स्कूल में पिस्टल चलाना सिखाते हैं। झगड़ा ये था कि तुम अपने माँ बाप को ना मिलो, तुमने आटा गूंदा तो तुम हिली क्यों, तुमने पानी पिया तो तुम बैठी क्यों, घर के अंदर तुम्हारी आवाज क्यों आई, तुमने बटन ऑन करके पंखा क्यों चलाया, तुमने लाइट क्यों ऑन की। अब तुम्हारे साथ यही सलूक होगा, तुमने ऐसे ही रहना है। बर्दाश्त करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। बर्दाश्त करते करते पूरा साल गुजर गया। ईद का दिन आ गया। ईद वाले दिन कहा कि फौरन वापस आ जाओ अपने घर। डरती सहमी अपने ससुराल चले गई। सारी रात झगड़ा हुआ, सुबह हो गई, झगड़ा हो रहा है, और फिर ठा
गोली मार दी गई। फैमिली ये बताती है कि मरियम के जिस्म पर जो कपड़े थे वो फटे नहीं हैं, लेकिन मरियम को जो गोली मारी है वो जिस्म के आर पार हो गई है। ये कौन सी साइकी है? पता नहीं, को नई साइंस आ गई है कि कपड़े नहीं फटते, जिस्म फट जाता है, आर पार हो जाता है जिस्म में फायर, लेकिन लॉन की कमीज नहीं फटती। अब इसकी वालिदा क्या कहती हैं, वालिद क्या कहते हैं, और मुल्जिम को पुलिस पकड़ के छोड़ भी देती है। और फिर मुल्जिम का भाई फोन करके कहता है हुण आ गया मजा, किथे है तुहाडा मुल्जिम? डेरे ते बैठा है। मैं डिटेल से आपको सारी बात बताती हूँ। मरियम के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। मरियम की खाला हैं, मरियम की वालिदा हैं मेरे साथ इस टाइम मौजूद। वालिदा जो हैं वो गम से निढाल हैं। जाहिर है जिसकी जवान बेटी इस दुनिया से चली जाए, और वो भी इस अंदाज में, इस जुल्म के साथ। हर माँ मेरी इस बात को, इस दुख को जो मैं बयान करना चाह रही हूँ, इस माँ की आवाज़ बनना चाह रही हूँ, वो समझ सकती है। बात करती हैं इनकी वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख हुआ जब वो मैंने तस्वीर देखी कि लड़की बेचारी सजी संवरी प्यारी सेहतमंद और कैसे अल्लाह को प्यारी हो गई। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे, एक ही बेटी थी। अकलौती बेटी है? इकलौती थी, 2 भाइयों से छोटी थी, 2 से बड़ी। बड़ी लाडली सी, लाडली बच्ची थी, बहुत लाडली सी भाइयों। पूरा नाम बताएं बेटी का? मरियम जावेद। मरियम जावेद। हाँ। प्यार से क्या कहते थे मरियम को? बड़े नाम, मन्ना, मज्जो, मैया, जो कुछ भी, मरियम। भाइयों ने अपना अपना नाम रखा हुआ भाई, बड़ा भाई मन्ना, अरे अब्बू बस मरियम कहते हैं, मैं मन्नो, ऐसे ही लाड प्यार से सारे मरियम मरियम जो भी आंदा ही। मरियम की उम्र कितनी थी? 23-24 साल, 23 साल से 24 साल। हाँ, कोई उम्र नहीं ज़्यादा। बस पढ़ी हुई थी? FA किया था, प्राइवेट स्कूल में जॉब भी इधर जो रहती थी करती थी। FA किया हुआ था? हाँ, बस ऐसे ही जालमों के हथे चढ़ गए, अनपढ़ जाहिल लोग थे, वो वैसे ही रिश्ता कर दिया। अच्छा मुझे बताएं, ये ज़रा पास कर, ऐसे ही चल। अब मुझे बताइए कि ये रिश्ता किसी रिश्ते वाली ने कराया? नहीं, आप नहीं थे, इन्हों के अबू के कज़न सन। रिश्तेदार ने? पहले पुराने रिश्तेदार से मिलते जुलते नहीं, ऐसे इस्लाम दुआ निकल आई तो उन्होंने रिश्ता मांग लिया तो दे छड़िया वा। किस्मत डुब गई, और म्यार दे नहीं सन मेरी बच्ची दे, पढ़ सन, एडा सोहना भी नहीं सी, मुंडा कारोबार भी, बस किस्मत डुब गई। क्या करता है आपका दामाद? अभी कुछ नहीं करता, फ्रेज एसी का काम सीख रहा है, कुछ भी नहीं जब करता। शादी की थी तब क्या करता था? कुछ नहीं कहते थे, बाहर चले जाना है तो बाहर भी नहीं गया। और शादी कितना अर्सा रही है? 1 साल ही, पिछली, अल्लाह ताला ने 1 साल पिछली मार्च में। नहीं शादी के बाद अपने घर में ठीक से रखा, या मारपीट या कोई मसले मसाइल रहते थे, कोई झगड़े रहते थे? झगड़े करते सन, सानू नहीं सी दसदी, सस जेड़ी ते सुसर। अच्छा। वो दबाते सन, झगड़ा करते। झगड़ा किन बातों पे होता था? किसी बात नहीं, इस तरह ही काम भी करती सी, जेड़े नहीं सन कीते वो भी करती ही, बस इस तरह ही टोका टाकी करते हैं। कोई एक तू गैस बाल छड़ी है, तू सरफ ज्यादा ला छड़ी है, तू बत्तियां बाल छड़ियां ने, पक्खे ला छड़े ने, टोका टाकी बहुत बिला वजह की तनकीद? बिला वजह करते से, मगरूरी बड़ी सी, पैसा बड़ा सी उन्होंने को। पैसा कहाँ से आ गया? बच्चा तो कहाँ? नहीं, बड़े बेटा एक इटली में, एक जर्मनी में मरजई हुआ है, वो बड़े पैसे भेजता। क्या कह रही हैं आप? मरजई सी उन्होंने बेटा, जर्मनी में रहता है, उधर से पैसे भेजता है। अच्छा। हाँ, बाकी घर वालों को बड़ा पैसा। अभी भी वो कहता है मेरे बेटे को फ़ोन करके, हमने बड़ा पैसा करोड़ों रुपए दे के बेटा छुड़ा लेना है, आपका कुछ नहीं बनने देना। करोड़ों रुपया किसको देना है? पुलिस को, ऊपर जो कमिश्नर वगैरह उनको देना है। वो फ़ोन पे बात करता है, छुड़ा भी लिया उस दिन। अच्छा। फिर एहतजाज किया, फिर अंदर करवा लिया, वही बताता गल्लां। मुझे इस बात का जवाब दें, हम 1 बाय 1 तरीके से लेके चलते हैं ना, ताकि सुनने वाले को, आला हुकाम को मसला समझ आ सके। बच्ची की शादी की, अरेंज मैरिज हुई? हाँ जी, लोगों के बीच में हुई, लोगों के बीच में सारी बड़ी धूमधाम से, बड़ा जहेज दिया, बड़ी बारात आई, बहुत बड़ा। पसंद करते थे एक दूसरे को? जानते ही नहीं, इतने मिलते ही नहीं, ना कभी वो आए ना ही थी। अच्छा, ठीक है, वैसे बस रिश्ता हो गया सी। हाँ, बाद च सलूक सी दोवां दा, बाद च ऐसा नहीं सी कि दोवां मियां बीवी दा। कितनी देर सलूक रहा है? सलूक ही सी, एंड तक भी उदां दा सलूक रहा। अच्छा। घर वाले भड़कांदे सन मुंडे नूं, दाबे इत्थे आ जांदा ही ते पिछों फोन करदे हन, फटाफट आया, दबकांदे हन, गालां कड्डदे हन। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ
अच्छा घर का काम वो नहीं ते इनू धमकांदे हन बई पैसा बड़ा ही डिसिप्लिन नहीं, तरीका नहीं जाहला च फंस गई सी। मुझे इस बात के जवाब दें कि शादी के बाद कितने दिन बाद आप लोगों को मिलने आई? मकलावी आई थी? आंदी जाती रही, बाद च रमजान आ गया सी ना, कभी हफ्ते बाद 2-4 दिनों बाद आपी भी नाल आ जाते सन सारे जी, ठीक ठाक सारे आ जाते थे। हाँ असी भी टुर जाते, वो भी आ जाते हैं कि चाह बड़ा सी ना, नवे रिश्तेदारी हुई सी तो चाह ते ज़ाहिर हुंदा ही है। बिल्कुल होता है। मियाँ बीवी की बनती थी आपस में, कोई मसला मसाइल नहीं था? मियाँ बीवी की बनती थी। आपकी बेटी ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की? रमजान च आई है ना हुन रमजान च ते फिर 5-4 दिन ठहर के ना ते आंदी है कि वाजद अली ने मियाँ दा नाम कि मैनू फोन करके ना ते बड़ा टार्चर करदा है कि अम्मी नाराज़ हुंदे पे ने, तुसी दोए जनियां दूसरी भी ते छड्ड के टुर गई, कल्ली है मेरी अम्मी। इन्हें आख्या कि दूसरी घर ही सी भाभी, तुसी ओनू जां बाजी नू ले आना सी, बाजियां नाना नंदा ने जेड़ियां दो ओह आईयां ही रहिंदियां न उत्थे ते हुण 2-3 दिन रह गए ने ते मैं आ ही जाना ना। बिल्कुल। ते अहे अम्मी बड़ा गुस्से होन डई, अम्मी ने फिर बाद च बड़ी परेशान हो गई है कि मैनू जेड़ा ना वाजद अली ने गल्लां कीतियां ने, अम्मी ने भड़काया है, गुस्सा किया कदे नहीं इस तरह बोलदा ते मैं कहनी कि मेरी गल करा, नहीं कराई, आंदी मैं कर लाँगी। फिर उन्होंने आप ही फोन किया कि तू अम्मी गुस्से होंदे ने ते चलो कोई बात नहीं, मैनू ईद वाले दिन लै जी आप। ठीक है, ईद वाले दिन लै जी ते वो आ गए ईद वाले दिन ते आंदी अम्मी मैं जाना है। अच्छा। मैनू कल छड़ियो, अपने अब्बू नू भी कहंदी तो आंदे ने क्यों ईद वाले दिन जाना, बाद च टुर जी ते बहाना लांदी है कि उन्हें फिरन टुरन जाना है, ते मैं आख्या फिर टुर आए ना, मरी जाए लाहौर जाए जिथे मर्जी जाए तो तू बाद च टुर जी। ते डरदी उन्हां को कि फिर पता नहीं की करनगे, धमकांदे रहिंदे सन बड़ा ही। एक उन्हां दा इटली वो भी धमकांदा रहिंदा कि हुण टुर गईयां ते नहीं लियाउणा, दोए जणियां मेरी अम्मा कल्ली है जां इस तरह पिछे जी मारिया मूरिया भी है ही ते उन्हें नहीं सानू दस्सिया। किसने मारा है? शौहर ने? सुसर ने। सुसर ने मारा? सुसर ने मारिया, शौहर नहीं मारिया, सुसर ने मारिया। अच्छा, तो शौहर ने बचाया नहीं? उन्होंने भी मारिया, दोवां नू मारिया, बेटे को भी मारा, बेटे को भी मारिया सी, बड़े जालम ने। वो बाद च पता लगा कोई वजह नहीं, वैसे ही जालम ने। ओहो, बहुत जालम सा ते बड़ा बर्दाश्त करदी सी, बड़ा बर्दाश्त। हुण चंगी बनन लगी है कि मैं चंगी बन के टुर जानी हां ते पता नहीं फिर जाके भी ईद वाले दिन गई है, दूसरे दिन ठीक रही है, फिर उन्हें आख्या कि 1 मिनट आपके घर रहने आई थी? हाँ। कितने दिन रही? 15 दिन रह गए। 15 दिन के बाद खुद ही गई है कि शौहर आया? शौहर ईद वाले दिन आया थी, ईद वाले दिन चली गई है। ईद वाले दिन चले गई अपने घर? हाँ। अच्छा, फिर जाके ते 1 दिन ही ठीक रही है ते शाम नू आंदी है कि इन्हां ने बड़ियां गल्लां कीतियां ने कि हुण आ गई है, खबरदार गैस बाली, खबरदार पक्खे चलाए, खबरदार इस तरह ते तू जेड़ा ना तेरा इलाज कर लेने इस तरह लड़ाई पाई है। अच्छा। मैनू दस्सिया ने ते मैं क्यों अनजान दे, पता नहीं क्यों ये बड़े भड़के ने, सारे गल्लां बातां करदे ने, ना तेनू किते जान देना ना कुछ करन देना। ते आंदी है मेरा मामा ने ठीक मैं उत्थे जाना, आंदे ने खबरदार किते नहीं जाना, इत्थे ही रहना। गालां शालां भी कड्डियां, रात नू भी लड़ाई लगी, रात नू उन्हें मैनू फोन कीता है ते सुबह भी तमाशा लगा, सुबह भी तमाशा, मैं ही फोन कीता है, मैं ठीक है, सुस्त बोली है कि कोई नहीं मैं नहीं ठीक। अच्छा। ते इत्थे स्यापा लग्या, कम्मां दा रोना आया होए ते फिर फोन बंद हो गया, फिर घंटे बाद मरन दी तलाह आ गई। ओहो, फिर फोन बंद हो गया बातें करते करते, तो आप परेशान? फिर मैनू नहीं पता फिर की बनया ते की नहीं बनया, फिर मैनू नहीं पता। 1 घंटे बाद किसने कॉल की? अही भी जाके वेख्या उत्थे, असी उत्थे टुर पे ना जदों आप लोग खुद गए? अही जाके अही टुर पे ना कि जाके वेखिए क्यों परेशान है, उन्होंने लै आने जां इस तरह ही। उत्थे लोग ही आंदे ने हाय मार छड़ी मार की। जाने से पहले गली में लोग कह रहे थे मार छड़ी। हुण इंसाफ नहीं ना हुंदा पिया, हुण असीं उत्थे भी जांच कीता, वो पैसा दे के मुंडा छड़ाई जांदे पे। आती हूं मैं वहां, आप लोगों को गली से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मार छड़ी, लोग इकट्ठे हो गए हन ते तमाशा लगा, खून वगदा ही पिया, लोग इकट्ठे होने आए ते अब्बू अगे हन मैं पिछे, मेरे को जोरों के सिर चलिया नहीं जांदा ते पिट दे बाहर आ गए ने कि मार भी छड़ी ने, साडे वड़दे ही ये वेड़े बड़े ने ते मार भी छड़ी दी। गोली मारी थी? गोली इत्थे लगी दी, सीने चार पार होई दी। ओहो, जब आप लोग गए तो खून वगदा पिया ही, पई दी, बेड ते नहीं बाहर मंजी ते, बेड ते भी पई होनी है, बाहर भी ब्लीडिंग हो रही है, पास खड़े में है। हाँ बड़ी। आपने पूछा जाके कि किसने मारा भाई हमारी बच्ची को, क्या हुआ? उन्होंने बताया, किसी मैं नहीं पूछा, मैं नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा आपने? मैं रोन ला पी, मैं बेहोश हो गई, मैनू कोई पता नहीं, मैनू उदों पता लगा। पूछा? वो भी रोंदे सन, उन्हें कुछ भी नहीं किया, रोंदे कुछ नहीं किया।
अच्छा बस रोई जाते पेन कि साडी बच्ची सानू दे छड़ो, असीं घर लै जाइए साडी। मैं भी कहनी मैं मेरी बच्ची दे छड़ो। फिर पुलिस आ गई तो फिर वो थाने लै गए। फिर किसी ने पुलिस नूं साथ लिया, पास करें। फिर कोई पता नहीं की बनया ते की। फिर आप लोग ले आए बच्ची को? फिर शाम तक रात तक उत्थे ही रहे, सुबह ते गए दे थाने रहे अस्पताल। फिर पुलिस दिंदी तो फिर लियाउंदे ना। अच्छा पुलिस ने आप लोगों को नहीं दी? पुलिस ने पोस्टमार्टम 10 बजे किया तो फिर सानू रात 10 बजे? हाँ सुबह 12 बजे ते गए थे। अच्छा 10 बजे फिर डेड बॉडी दी आप लोगों को? कफन दफन आप लोगों ने किया? इधर किया, जुम्मेवार दिन खुद किया? खुद किया। अच्छा अब आपको किस पर शक है, किसने गोली मारी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਣੂਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। मिली भगत से लड़की मार दी है? मार दी, बस मार गई। हुण असीं की कहिए, किदे ते शक करी? घर वाले मारी है ना। बिल्कुल घर के अंदर गोली चली, घर के अंदर ही गोली चली, उन्हें ही मारी है कार। वो क्या बात थी कि मुलजिम पुलिस ने पकड़ा, फिर मुलजिम पुलिस ने छोड़ भी दिया? वो पुलिस जाने ते मुलजिम जाने, असीं ते आने ना फड़िया ही रहे। सानू ते नहीं ना पता क्यों छड्डिया ते की वजह। तो नहीं पता, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुलजिम छोड़ा था पुलिस ने? हाँ। कितने दिन वास्ते? पता नहीं, रात नूं छोड़िया ही ते सवेरे ही ते जांच कीता ते फिर फड़िया सन। आप लोगों को किसने इतला दी थी कि मुलजिम पुलिस ने छोड़ दिया? उन्हां दे बेटे ने जेड़ा जर्मनी है कि असीं पैसे दे के छड़वा लिया। कॉल करके बताया? कॉल करके बताया सी कि साडे कोल बड़े पैसे ने, ही छुड़ा लिया। कॉल करके। किसको फोन किया था? मेरे बेटे को। उसको फोन करके कहता है हमने छुड़ा लिया? छुड़ा लिया, तुहाडा कख नहीं असीं बनन देना, कुछ नहीं होना तुहाडा, असीं छुड़ा लिया। तो बस ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ। निकाहनामा आपके पास है? ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨੇ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਸੁਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ से शादी कर ली? हाँ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ने था, उसका आईडी कार्ड चेक किया था? हाँ वो सही, वो अहले सुन्नत है, वो तो ठीक है। अच्छा ठीक है। फिर आप लोगों ने एहतजाज किया तो मुलजिम दोबारा पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया। अब आपका क्या मुतालिबा है? साडा यही मुतालबा कि इंसाफ ही मिले सानू। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट नहीं ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਬਣਨ ਹੀ नहीं ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ही नहीं है। ਅਸੀਂ जा के खज्जल हो गए। थाने का नाम बताएं। थाना मोतरा है। थाना मोतरा है। थाने के अंदर नहीं आने देते आपको? थाने के अंदर ते आन दिंदे ने। गल नहीं अगू साडी कोई दरखास्त नहीं मंजूर, कुछ नहीं करते। उन्हां दा सारा कुछ उन्हां आपे ही सारी तफ्तीश उन्हां उत्थों ही मुकम्मल कर लई है। साडी सुनदा ही कोई नहीं। उन्हां दा मुंडा आखदा कि 80 रुपये दे के ते सारा कुछ कर लिया, तुहाडा ही नहीं बनन देना। ते ही फिर गरीब लोग अही चुप कर जाने, फिर की करिए। अल्लाह ही मालक है। जां कोई हुकूमत ने जोगी होए ते सुने कि हुकूमत इंसाफ कर दिए तो फिर इंसाफ करन। हुकूमत ही इंसाफ, मरियम नवाज इंसाफ कर छड़े कि जेड़ा जुल्म है मरदा भी ओहदा ही बंदा है ते गरीब भी वही हुंदा, जेड़ा मारदा वो बच जांदा है। इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं। आपका लहजा, आपकी बातें, मुझे ऐसे लगता है कि आप मायूस हो गई हैं सिस्टम से, थक गई हैं। ਜ਼ਾਹਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ? ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ पैसे वाला इंसाफ ले ले तो गरीब रह जाए। बिल्कुल ठीक। वो बयान यही है, बस पैसा चला रहे हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उनके पास 2.25 करोड़ की, मेरे पास मोटरसाइकिल है 1,60,000 की। मैं क्या करूं? उनका मुकाबला कर सकता हूं जी? नहीं कर सकता। वो मालदार लोग हैं। वो तैश में आके ना उसने कहा इनको किसने बुलाया है? बेटी ने कहा मैंने बुलाया। अच्छा, क्यों बुलाया तूने? तो पिस्टल लहराने के बाद उसने फायर कर दिया। मारने के बाद उनके कपड़े चेंज कर, क्योंकि फायर लगा है, फायर क्रॉस हुआ है, कमीज नहीं फटी। जिस्म फाड़ के गुजर गई गोली, लेकिन लॉन की कमीज नहीं फाड़ी। कैसा लतीफा है ये? वो वाजिद अली कहाँ है आपको पता है? ये कहता है मुझे क्या पता है, कहता है वो डेरे पे है। अच्छा, जाके देखो। हमने बहुत शोर किया, पता किया, दाएं बाएं तफ्तीशी को कॉल की, करवाई। वो इंस्पेक्टर लेक जो है वो नहीं माना। वो कहता है उधर है, हमारी कस्टडी में है। फिर रात को 10 बजे पता चला कि उन्होंने छोड़ दिया उसको। वाकई डेरे पर वाकई छोड़ दिया। मरियम के वालिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि मुद्दई मुकद्दमा हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं।
कुछ बातों पर एतबार नहीं है, तफ्तीश के कुछ पहलुओं से इत्तफाक भी नहीं करते। वो क्या है वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी। जावेद साहब, 4 बेटे और 1 अकलौती बच्ची। जी। अल्लाह ने औलाद दी आपको जी। बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और मार दिया गया। बेशक। आप थाने पहुंचे, आप मुद्दई बने, आपने पर्चा कटवाया। जी। पर्चे के मुताबिक आपने अपनी आंखों से देखा है कि आपकी बच्ची को किस तरह से गोली मारी गई। जी बिल्कुल देखा। ऐसे ही है? ऐसे ही है। मुझे इस बात के जवाब दें, जब आप लोग गए हैं इसके घर अपनी बेटी के ससुराल में, जी। क्या देखा जाके? बहसो तकरार चल रहा था इनमें। ठीक है। हाँ जी। हमें रात को बेटी ने बताया कि ये मसला है, ये थ्रेट कर रहे हैं मुझे। अच्छा। धमकी दे रहे हैं मारने की। ओहो। ये वो कर रहे हैं। सुबह जो है ना, मैं अपने भाइयों को साथ लेके गया हूँ। कितने? 2 भाई। ठीक है। दोनों भाइयों को लेके गया कि चलें चल के कोई मसला हल करते हैं उनका। बिल्कुल ठीक है। गए हैं तो घर के अंदर दाखिल हुए ना, साथ मेरी बीवी थी। ठीक है। बीवी और मेरा भाई एक बाहर था, हम 2 भाई अंदर गए हैं। जब अंदर गए हैं तो वो लड़का तैश में आ गया। वो लड़का कौन? दामाद? वो वाजिद अली मेरा दामाद था। ठीक है। वो तैश में आके ना उसने कहा है इनको किसने बुलाया है। अच्छा। ना उसने कहा चाचू है, ना आंटी है, ना कुछ नहीं। बेटी ने कहा मैंने बुलाया। अच्छा। क्यों बुलाया तूने? तो पिस्टल लहराने के बाद उसने फायर कर दिया। आपने देखा? देखा। अच्छा। मेरे सामने उसने फायर करके ना बेटी को गिरा दिया, वो बेड के ऊपर गिर गई है। हम भाग गए हैं उसने, क्योंकि उसके पास हथियार था। हम डर गए थे, खौफजदा हो गए थे। जाहिर है, जाहिर हम बाहर भागे हैं। उन्होंने ताला कुंडा लगा दिया अंदर से, कि बाहर ना दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा। अपने घर का। अच्छा। हम फिर भाग गए, हमें तो समझ नहीं आई। ऐसे ही जैसे मैं अब आया हूँ ना, हाँ। मैं बाहर काम कर रहा हूँ अब। ठीक है। ऐसे ही उस दिन भाग गए हम, जब पता चला कि ये काम हो गया। हमारे पास कोई फोन नहीं था। जब गोली चली है आपने अपनी बच्ची को आगे होकर नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ सकती, नहीं वो हमें मार देता फिर। अच्छा। वो तो मर गई है जो कुछ भी हुआ है, लेकिन हमें मार देता फिर क्या करते हम। अच्छा। वो तो तैश में था। ठीक है। वो तो उस वक्त जलाद था, जालिम था। ठीक है। जुल्म पे तुला हुआ था। वो कितने लोग थे? वो 4-5 लोग घर में। उनके दामाद था, उनकी बेटी थी और बेटे की वो बच्चा था, उसकी माँ थी। वो घर पे थे 4-5 लोग। अच्छा। तो आप लोग कितने गए थे? हम 4 लोग थे। आप 4, लेकिन 2 अंदर गए हैं, 2 बाहर ही थे अभी। 2 ही गए ना फिर अंदर? हाँ, 2 ही अंदर गए हैं। तो उन्होंने जब आप लोग निकलने लगे तो दरवाजा बंद कर दिया? वो दरवाजा बंद कर दिया, उन्होंने लॉक कर दिया दरवाजा। तफ्तीश की कौन सी बातें हैं जो आप कहते हैं कि ये बात गलत बोल रही है पुलिस? ये डीपीओ ऑफिस में, माइक पास करें। डीपीओ ऑफिस में जब हम गए ना, उससे पहले एक दिन हमें उनका बड़ा बेटा था जर्मनी में। अच्छा। मेरे बेटे को उसने कॉल किया। ठीक है। पहले उसने जब पोस्टमार्टम होने लगा ना, उधर लेके गए हैं हॉस्पिटल। उधर उसने कॉल किया कि यहाँ आपका कुछ नहीं बनना। मेरा बेटा अबू धाबी में था, अभी पता ही नहीं था उसको कि डेथ हो गई है पीछे मेरी बहन की या क्या हुआ है। उसने इसे फ़ोन करके बताया। इसने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरे साथ क्या बात करो? तो उसने कहा आंटी और चाचू को बताओ कि मरियम को घर ले जाए, कुछ नहीं बनना। क्या मतलब कुछ नहीं बनना? फिर इसने फ़ोन किया, पता चला कि वो ये मसला हो गया। उसने कहा मैंने अब्बू को कहा था कि थोड़े पैसे दें हॉस्पिटल में, और इसने ज़्यादा पैसे दे दिए, मेरी बात नहीं मानी। हम तकरीबन 11 साढ़े 11 से लेके रात 9 बजे वो जो डॉक्टर है वो आई है पोस्टमार्टम के। 1 मिनट, आप लोगों ने किस चीज़ के पैसे दिए? हमने नहीं दिए, उन्होंने दिए। उन्होंने दिए? हमने क्या देने थे। हाँ। उन्होंने दिए, उनके बेटे ने बात की थी। पैसे किसको दिए उसने? वल्ला जाने, डॉक्टर को दिए होंगे, एमएस को दिए होंगे, किसी न किसी को तो दिए होंगे ना। ठीक है, इसलिए उसने बात की है ना। अच्छा, हाँ जी। आपके पास उस कॉल का कोई सबूत है? कॉल का टाइम है लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं है? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं। व्हाट्सएप कॉल थी ना। अच्छा ठीक है जी, चलें, ओके। और कहता है कि हमने हॉस्पिटल में पैसे खिला दिए। हाँ जी, आपका कुछ नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद? तो फिर पोस्टमार्टम हो गया, हम बच्ची को वापस ले आए। क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? वो रिपोर्ट उन्होंने दी नहीं अभी हमें। किन्होंने? हॉस्पिटल वालों ने। अच्छा, हम कल भी गए हैं। अच्छा, आगे वाले पेज भी फेल हैं, पीछे वाले भी। वो 3 तारीख वाला खाली है अभी तक। अच्छा, वो डॉक्टर बात नहीं सुन रही। कल डॉक्टर छुट्टी पे थी। कितने दिन हो गए पोस्टमार्टम हुए? ये 3 तारीख को हुआ है जी, 3 अप्रैल। 3 तारीख से, 3 से मुराद आज क्या है? आज 15 है, कल में 15-16 है आज। बताएं जी। 15 है। 12 दिन हो गए। 12 दिन में क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती? मेरा आला हुकाम से, हेल्थ डिपार्टमेंट से ये सवाल है। ये बताइए
कि जवाब क्या मिलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का? अभी तक हमें तो कुछ इत्तला नहीं, हमें जाने ही नहीं देते अंदर, हमारी सुनता कोई नहीं है। तहसील दूसरी है, वो दूसरा एरिया है, हमारे घर से तो वो 40-45 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल है या कौन सा है ये DHQ है, सरकारी हॉस्पिटल जी, DHQ हॉस्पिटल है। ओके, अच्छा जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल रही, 12-15 दिन गुजर गए जी। और क्या इश्यूज हैं? और फिर इन्होंने जब इधर जुम्मे वाले दिन बेटी को दफन किया, आगे वाले जुम्मे दिन हमने खत्म दिलवाया बेटी का, ठीक है, 4 बजे 4:30 बजे फारग हुए, 4:35 के थाने वालों ने बेटे को छोड़ दिया, उस बच्चे को, कातल को फारग कर दिया। हमें नहीं पता था, वल्लाह जाने हमें नहीं पता। वही बच्चा जर्मनी से जो हॉस्पिटल में फोन करता है, वही बच्चा इधर फोन फिर करता है मेरे बेटे को। क्या कहते हैं? कहता है वो वाजिद अली कहाँ है, आपको पता है? ये कहता है मुझे क्या पता है। ये गुस्से में था थोड़ा, क्यों कर रहा है वो? कहता है मुझे, कहता है वो डेरे पे है, अच्छा जाके देखो। हमने बहुत शोर किया, पता किया, दाएं बाएं तफ्तीशी को कॉल की, करवाई। वो इंस्पेक्टर लेक जो है वो नहीं माना, वो कहता है उधर है, हमारी कस्टडी में है। अच्छा। आप कैसे कहते हैं छोड़ दिया? वो नहीं माना, ठीक है। हमने जराए से अपने तरीके से लोगों से पता किया, फोन करवाया किसी से, फिर रात को 10 बजे पता चला कि उन्होंने छोड़ दिया उसको। वाकई डेरे पर वाकई छोड़ दिया। कोई सबूत है छोड़ने का? हाँ जी सबूत है। क्या सबूत? यही है कि हम सुबह एहतजाज किया, फिर जाके DP ऑफिस में, ठीक है, जब हम 200-400 बंदा इधर से गए हैं। अच्छा। ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ साथ गई हैं, ठीक है, एहतजाज किया उधर DP ऑफिस में, ठीक है, उधर भी हमें धमकियां दी गई हैं। अच्छा। हाँ जी, क्यों इधर आए हो, हम लाठी चार्ज करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। कौन कहता है ऐसे? ये वो DSP था एक उधर, पता नहीं क्या उसका नाम था, बड़ा DSP था, वो कह रहा था। ये SHO थे या DSP? नहीं, DSP था। अच्छा। वो था, SHO भी था, सब इंस्पेक्टर पुलिस वाले जैसे कहते हैं वैसे ही। फिर उन्होंने हमें अंदर बुलवाया, हमारे राणा लियाकत साहब हैं MP, ठीक है, वो आगे उधर मौके पे मौजूद, ठीक है। फिर हम अंदर गए हैं, वो साथ ले गए SP साहब के पास, ठीक है। उधर फिर उन्होंने हमें बताया SP साहब ने कि ये है लड़का, हाँ। ये देखे सलाखों के पीछे बंद है, ये हमने गिरफ्तार कर लिया है। SP ने इकरार किया, फिर दोबारा अभी किया है, दोबारा गिरफ्तार किया, ठीक है। मैंने कहा ये सर क्यों छोड़ा था आपने? हाँ। उसने कहा हमें गिरफ्तारी नहीं डाली बेटे, माइक पास करें, मैं गिरफ्तारी नहीं डाली उस पर अभी। अच्छा। मैंने कहा क्यों नहीं डाली? उसने कत्ल किया, वो मुजरिम है, क्यों छोड़ा है? हम नहीं रख सकते उसे अंदर। अच्छा। तो फिर ये बात है, फिर गिरफ्तार हो गया। आगे दूसरे दिन हमें DPO ने बुलाया, फैसल शहजाद साहब, DPO सियालकोट। क्या कहते हैं वो? उन्होंने इंक्वायरी वगैरह की, तो बेटे ने इकरार किया, उस दामाद मेरे ने, ठीक है, उसने इकरार किया कि ये मरियम जो है ना ये फायर कर सकती है, अच्छा, ना ये बुलेट मार सकती है। तो पूछा उन्होंने ये पिस्टल लॉक था या अनलॉक था? उन्होंने कहा लॉक था, ठीक है। तो जब वो पिस्टल चला ही नहीं सकती, बुलेट नहीं मार सकती, तो फायर कैसे बच गया? ठीक है। वो कहते हैं हमें नहीं मारा, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बात है, ये कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हमें, ठीक हो, कोई समझ नहीं आ रही है। पुलिस ने उस पिस्टल को बरामद किया, पुलिस ने बरामद किया। फिर दूसरी बात ये है, वो DSP साहब डस्का वाले कह रहे हैं, हाँ, कि ये गोली इधर से लगी है, अच्छा, इधर से निकली है, अच्छा। हालांकि गोली इधर से लगी है, रीढ़ की हड्डी में निकली है, ठीक है, और कमीज भी नहीं फटी, कपड़े भी दुरुस्त हैं उसके बच्ची के। जब दोबारा शोरूम हम गए तो कपड़े दुरुस्त हैं, चेहरा शेरा साफ है, बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए। किन्होंने? वो घर वालों ने। एक मिनट, किसके कपड़े चेंज? मरियम के कपड़े चेंज कर ले, मारने के बाद उनके कपड़े चेंज कर, क्योंकि फायर लगा है, फायर क्रॉस हुआ है, कमीज नहीं फटेगी। क्या बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन पॉइंट है, बड़ी अहम बात कर रहे हैं, जो कि करनी तो पुलिस को चाहिए थी, ये तफ्तीश करने का काम पुलिस का है, लेकिन जब इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर जाहिर है वो इंसाफ के लिए हर काम करेगा। अच्छा, फिर कपड़े बदल दिए थे? उन्होंने कपड़े बदले हुए हैं, क्योंकि वो कमीज उसकी फटी नहीं है, ना आगे से ना पीछे से। जो कपड़े पहनाए थे उस पर ब्लीडिंग लगी हुई थी? वो ब्लीडिंग हल्की सी इधर लगी हुई थी। इट मीन्स के गोली जब चली है उसके काफी देर के बाद, ये सारा मामला करने के बाद ये सब कुछ हुआ, फिर शोर शराब हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा, फायर इसने मारा है, झगड़ा हुआ है, और फिर आप लोग भागने लगे हैं तो कुंडी लगा दी है। आप लोग घर से बाहर निकल पाए थे या अंदर ही थे? निकल पाए थे। निकल गए थे जी। फिर उसके बाद अंदर से कुंडी लगा दी है। फिर आधे पौने घंटे के बाद शोर शराबा हुआ है, पुकार पड़ी है, लोग इकट्ठे हुए हैं, हजूम इकट्ठा हुआ है,
तब हम वापस आए हैं। ठीक है जी। जब वापस आए तो बच्ची के कपड़े वही थे या बदले थे? चेंज थे, बदल दिए बच्ची के कपड़े चेंज थे क्योंकि कमीज फटी हुई नहीं थी। गोली आर पार थी लेकिन कमीज नहीं फटी। जिस्म फाड़ के गुजर गई गोली लेकिन लॉन की कमीज नहीं फाड़ी। जी। कैसा लतीफा है ये। जी अच्छा जी। फिर किसी ने कॉल किया, हमने नहीं पुलिस को 15 को कॉल की। अच्छा। किसी ने कॉल किया। फिर अच्छा। पुलिस आ गया, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब वगैरह वगैरह आ गए। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा जी। रूम में नहीं जाने दिया। ठीक है। लेकिन उनके रूम में वो असला मिला है, रिवाल्वर मिला है और वो दूसरा रौंद मिले हैं। फिर एक तोड़ा राइफलों का था पूरा, जो पुलिस ने लिखा नहीं है अपने स्टेटमेंट में नहीं लिखा। वो बाहर लेके जा रहे थे, वो ये मेरी मिसेज ने पकड़ लिया। वो अच्छा। लड़के जबरदस्ती ले गए पुलिस आने से पहले। ठीक है। फिर पुलिस ने वो दोबारा जब रेड किया, 1 घंटे के बाद बच्चे को पकड़ के ले गए। वापस आए हैं, माइक पास करें। वापस आए हैं, वापस आके फिर वो राइफलें वगैरह लेके गए। अच्छा। लेकिन उसका तहरीर में कोई जिक्र नहीं है। घर के अंदर से असले का मिलना क्या मकसद है इस बात का? सिर्फ एक राइफल का उन्होंने लिखा है कि एक राइफल और एक रिवाल्वर था। अच्छा, जिस पिस्टल से आपकी बेटी को गोली मारी गई है आपको पता है उसका नाम? ये 30 बोर था। 30 बोर था। वो 30 बोर पिस्टल पुलिस ने बरामद किया। एक पिस्टल बरामद किया, वल्ला जाने वो है या कोई और है। आप हक रखते हैं अपने तफ्तीशी से ये सवाल करने का कि जिस पिस्टल से मेरी बेटी को गोली मारी है क्या वो आपने बरामद किया? आपने सवाल किया? जी नहीं, मैंने नहीं किया। आपने सवाल नहीं किया और आपको पुलिस ने बताया भी नहीं? बताया भी नहीं। अब ये जो किस्सा है जिसमें पुलिस ये कह रही है 1 से 2 दिन के लिए या रात के लिए मरकजी मुल्जिम को छोड़ दिया है, मैं बड़ी हैरान और परेशान हूँ इस बात पर कि एक बंदा कत्ल कर देता है, आप उसको छोड़ देते हैं। मतलब आपकी तफ्तीश मिनटों में पूरी हो गई, 1 से 2 दिन में 302 आपने हल कर दी और उसको छोड़ भी दिया। फिर अदालत का दरवाज़ा तो बंद हो जाना चाहिए। आप खुद ही मुल्जिम पकड़ लेते हैं, खुद ही रातों रात मुल्जिम छोड़ भी देते हैं, तो फिर अदालतें तो मेरे ख्याल से उनका वजूद नहीं होना चाहिए। सचो काफ़ी होता है इस काम के लिए। या सब इंस्पेक्टर की हैसियत जो है वो इतनी बड़ी हो गई है कि जजेस का काम भी वो खुद ही अकेला बैठ के कर लेते हैं। करने का काम ये था कि जिस पिस्टल से इस लड़की को गोली मारी गई है क्या आपने वो बरामद किया? आपका पाला कोई बॉर्डर के दहशतगर्दों से नहीं पड़ा, आपका पाला कोई इंडिया के दहशतगर्दों से नहीं पड़ा, आपका पाला कोई इंटरनेशनल लेवल के गैंगस्टर से नहीं पड़ा, एक घरेलू फैमिली से पड़ा है। आप उस घर के अंदर जाके उस पिस्टल को बरामद नहीं कर सके। अगर आप कर चुके हैं तो फिर आपको चाहिए था आप स्टेटमेंट देते, और अगर आपने पिस्टल बरामद कर लिया है तो बड़े आराम से पिस्टल के ऊपर लगे फिंगरप्रिंट से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किसके हाथ से गोली चली है। दामाद के हाथ से, सास के हाथ से, ससुर के हाथ से, या कोई देवर जेठ उधर रहता है उसके हाथ से चली है। बड़ा सिंपल सी बात है। एज एन एंकर क्राइम शोज, केसेस, मामलात को देखते देखते मुझे इस बात का पता है। तो आपको नहीं पता जिसके हाथ में पेंसिल है, आपको नहीं पता जिसके जिस्म पे वर्दी है, आपको नहीं पता जिसके पास ये इख्तियार है, तो आप फिर अपने इख्तियार का इस्तेमाल मुल्जिम छोड़ के कर रहे हैं। आपका इख्तियार ये है कि आपने एक रोती माँ को, एक रोते हुए बाप को इंसाफ देना है क्योंकि इनके साथ जुल्म हुआ, इनकी बेटी को मार दिया गया। मान लिया माँ के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मान लिया बाप के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जी मेरी बच्ची के साथ जुल्म हो गया। आप तो तफ्तीश कर सकते थे, आपने तफ्तीश नहीं की। 200 लोगों का मजमा लेकर एहतजाज करना पड़ा, फिर जाके आपने मुल्जिम को दोबारा से पकड़ा इस एहतजाज को ठंडा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि 200-250 लोगों से ये खबर बाहर ना आए कि कोई डीएसपी ये कहता है कि मैं लाठीचार्ज करवा दूंगा, चलो भागो यहाँ से। ऐसा नहीं है कि आपकी बातें छुपी हुई हैं, आपकी सारी बातें तमाम यूट्यूबर्स के पास मुख्तलिफ कैमराज में सेफ हैं। ये फैमिली बताए या ना बताए, आपने एहतजाज में जिस तरह से एहतजाजियों को डराया, जिस तरह से एहतजाजियों को धमकाया, वो कैमरे में महफूज हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको ये वर्दी, ये फूल, ये टिशन बिशन, ये इख्तियारात, ये गाड़ियाँ डाले इंसाफ के लिए मिले, मजलूम का साथ देने के लिए मिले, जालिम का साथ देने के लिए नहीं मिले। अच्छा, फिर उसके बाद फिर वहां से कह दिया एहतजाज खत्म कर दो। जी, एहतजाज खत्म कर दो। और एसपी साहब, वो एमपीए साहब आ गए थे ना, फिर तो वो लेके एसपी साहब के पास चले गए थे। ठीक है, आपकी फैसल शहजाद साहब डीपीओ सियालकोट मुलाकात हुई? जी हुई है। क्या कहा आपने उनसे? यही कहा था कि ये हमारा मुतालबा हल करें, हमारे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म किया है हमारे साथ। अच्छा, क्या कहते हैं?
तो वो कहते हैं मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। ठीक है, देखें अब क्या करते हैं। कुछ मामला जो हैं वो पुलिस ने हैंडल नहीं किए, शेयर नहीं किए अपनी तफ्तीश में जो करने चाहिए थे। मसलन तफ्तीशी ने हमें नहीं बुलवाया, एक दिन के लिए नहीं बुलवाया, और हमें उधर झूठा करार दे रहे हैं कि सर हमने कॉल किया, ये आए नहीं है। किसको कहा ऐसा? डीपीओ साहब को कहा तफ्तीशी ने। तफ्तीशी का क्या नाम है? वो इंस्पेक्टर लेक है। इंस्पेक्टर लेक? हाँ जी, लेक। अच्छा, लेक जी। क्या कहते हैं जी? मैंने बुलाया, वो कहते हैं मैंने बुलाया 3-4 बार, ये आए नहीं। कहते हैं हमारे घर में कुल है, हमारे घर में 10वां है। बड़े अफसोस, हम नहीं आ सकते। आपने बताया ये बात नहीं है सर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा सर ये कॉल नहीं की, अगर हमारा रिकॉर्ड वैसे निकाल रहे हैं कि ये उधर नहीं थे वगैरह वगैरह, तो इनकी क्यों नहीं तफ्तीश करके इनका क्यों नहीं रिकॉर्ड निकाल रहे? ठीक है, इनकी क्यों नहीं लोकेशन चेक करें मुजरम की, मुजलम की? ठीक है, इनकी चेक करें। ठीक है। तो बस फिर वो यही बातें हुई हैं। तो उसने कहा कि वो माँ जो है, इसके बच्चे की माँ जो है, हाँ, वो डटी हुई है, बच्ची की सास जो है जालिम है, वो डटी हुई है। कहती है जो हमने बयान देने थे वो दे दिए हैं, वही हमारे बयान है जो पहले दिन दिए थे, वही अब है। क्या बयान है भाई? वो बयान यही है, बस पैसा चला रहे हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उनके पास 3.25 करोड़ की, मेरे पास मोटरसाइकिल है 1,60,000 की। मैं क्या करूं? उनका मुकाबला कर सकता हूं जी? नहीं कर सकता। वो मालदार लोग हैं, लेकिन वो तो नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ये तो आला हकाम तो इंसाफ दिलवा सकती है ना। अब मुतालबा करें अपना। मुतालबा मेरा यही है, ये SHO से लेकर ऊपर वजीर आज़म साहब, वजीर आला मरियम नवाज साहबा से, IG पंजाब साहब से, कि ताकि ये इस मसले को देखें, इस मामले को देखें और बेहतरीन तरीके से हल करें और मुझे इंसाफ दिलवाएं। मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लिहाजा आइंदा लोगों की दूसरी बेटियां बच जाएं, वरना ये जालिम मार देंगे। जब आप लोगों ने कफन दफन किया है अपनी बच्ची का और आप लोगों ने खुद दफनाया है जी, तो ससुराल में से कोई नहीं आया? कोई बंदा आया? कोई नहीं आया। हॉस्पिटल में हम 6 घंटे रहे, कोई नहीं आया जालिम। उधर घर में लोग, किसी के घर में मातम हो जाए तो घर वाले रो रो के मर जाते हैं, कोई करीब नहीं आया, भाग गए थे। अगर इन्होंने मारा नहीं है तो भागे क्यों, छुपे क्यों? बिल्कुल हाजिर होते, रोते, चीखते, चिल्लाते कि हमारा घर उजड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं कुछ हुआ। हॉस्पिटल में मैं अकेला, मेरे ये भाई बाद में गए हैं, हम उधर रहे हैं 5-6 घंटे, एक फर्द नहीं आया। 10 दिन जनाजे पे कोई नहीं आया, किसी ने कॉल नहीं की। ये कैसे हो सकता है? अगर होती तो पूरा गाँव ना आ जाता इधर। इनके घर में कैमरास लगे हुए? नहीं, कुछ नहीं लगा हुआ। गली में कैमरे लगे? नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर चौक में है। बहुत शुक्रिया। मरियम के इंसाफ के मुंतजिर ये लोग अपनी मरियम की कब्र पर बेशुमार दिन गुजरने के बाद भी रो रहे हैं, धो रहे हैं। 2 से 3 मुतालबे हैं। इंसाफ चाहिए, तफ्तीशी की तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, तफ्तीशी अफसर बदलना है जो कि नहीं बदला। मुल्जिम को पकड़ के रखे, मुल्जिम छोड़ देते हैं। मुल्जिम का भाई बाहर बैठ के फोन करके तड़ी लगाता है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। 12-15 दिन गुजरने के बावजूद आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। अस्पताल जाओ वो कहते हैं थाने वालों के पास है, थाने जाओ वो कहते हैं हमें पता है हमने क्या करना है। जिसकी जवान बच्ची चली जाए इस दुनिया से, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। और बच्चियों की तो खुशी और गम में दुश्मन भी साथ आके खड़ा हो जाता है। ये कैसे हो गया कि बच्ची दुनिया से चली गई, गोली मारी गई, और आप लोग कहते हैं हमें पता है हमने क्या करना है। खुदा का खौफ खाएं और इंसाफ कीजिए। आज मरियम को मारा गया है बेदर्दी के साथ गोली मार के। अल्लाह करे ये सिलसिला यहाँ रुक जाए, कल किसी और की मरियम को गोली मारेगा ससुराल, और फिर थाना ये कहेगा हमें पता है हमने क्या करना है। बड़े अफसोस की बात है। सवालिया निशान है इस सिस्टम पर। फैसल शहजाद साहब जो कि DPO सियालकोट तैनात हैं, उनसे ये फैमिली रिक्वेस्ट कर चुकी है कि हमें इंसाफ चाहिए। रिक्वेस्ट करने के बाद 2 से 3 दिन मजीद गुजर चुके, कोई अपडेट, कोई पेशरफ्त कुछ सामने नहीं आया। अलबत्ता छोड़ा हुआ मुल्जिम दोबारा जरूर पकड़ लिया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।